अच्छा, तो एक स्कैंडल आपका बहुत बड़ा इस पिक्चर में भी हमें नजर आ रहा है, जैसे हम देख सकते हैं अर्तुगरुल गाजी। हाँ। और ये जब आपने काशिफ इनको पाकिस्तान में बुला लिया, जी जी। मेरे ख्याल से वो ऐसा टाइम था जब कोई भी इनको इनवाइट नहीं कर सकता था यहाँ पर, या फिर बुला नहीं सकता था। ये कैसे सारा हो गया? और बहुत सारे लोग तो इसको फ्रॉड का नाम भी देते हैं कि यार इसने स्कैम कर दिया और इसे पैसे खाए हैं, पैसों का धोखा किया। तो पहले तो ये बताएं कि उनको बुलाया कैसे था, क्या स्ट्रैटेजी? देखिए मैं चल आपको ये चीज क्लियर कर दूं सबसे पहले कि देखें कि वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं था, या ना मेरी वो पुफीदा मुंडा सी कि जिन्होंने मैं कहा तू मेरे पीछे पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान आ गया वो। हाँ। ऐसा नहीं था। बेसिकली देखिए कि मैं टर्की गया था, टर्की जाके मैं उससे मिला हूँ, उससे मुलाकात करके प्रॉपरली मैं देखें मेरा वो ऐसा कोई माइंड नहीं था कि मैं इसको पाकिस्तान बुलाऊंगा या अपने ब्रांड के लिए अपने ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करवाऊंगा इससे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सिंपल उसको मिला हूँ और जाके किसी काम के बगैर मैंने इसको 60 लाख की एक डायमंड रिंग पहना दी थी, जिससे वो बड़ा इंप्रेस हुआ कि यार ये बंदे ने देखो कि पाकिस्तान से आया है, इसने कोई ये चीज नहीं की। और ये देखे कि ये भी नहीं, मैं सिर्फ मोहब्बत में गया, मैंने ये भी नहीं किया कि मैं जाके पिक्चर्स बना लूं, मैं सिर्फ आपको मिलने के लिए आया हूँ। 60 लाख की रिंग आपने दे दी? हाँ, देखिए ना, ये उसकी मर्जी थी, उसके दिल को ये बात अच्छी लगी, जिसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज ऐसी जो उसने खुद फिर कहा अपने बंदे के थ्रू, जो दरमियान में मेरा दोस्त है, उसने उसको कहा कि यार ये बंदा ठीक है, इसके साथ काम कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा यार अगर हम आपके ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मैंने कहा यार ये तो सबसे अच्छी बात है। फिर वहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसपे वहां पे मैंने 50% इनको पेमेंट दी। फिर मैंने इनको इनवाइट किया। तो 50% पेमेंट आपने कितनी दी उनको? एक्चुअली बेसिकली चीज ये था कि मैंने उनको, क्योंकि इस तरह से हुआ था कि मैंने उनको तकरीबन 7.5 करोड़ रुपया तब उधर दे दिया था, ठीक है, और उसके बाद बाकी पेमेंट मैंने पाकिस्तान से उनको भिजवानी थी। लेकिन वो था हमारा बेसिकली कि हमने 1 साल में पेमेंट जो है वो क्लियर करनी। अब होता ये है कि मैं इनको पाकिस्तान इनवाइट कर देता हूँ, इवन कि मुझे इधर से लोगों ने बहुत रोका जो मेरे इधर के जो लोग थे, हाँ। कि यार इसको पाकिस्तान ना बुलाओ, सऊदी अरब के साथ हमारे मामला खराब होते हैं, हाँ। तो अगर आप इसको बुलाते हो तो हमारी आपस में कंट्रोवर्सी बन जाएगी, क्योंकि जाहिर बात सऊदी अरब से हमारे ताल्लुक ज्यादा अच्छी, इवन के टर्की वाले भी हमारे भाई हैं, उनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली उनको साड़ा ये था कि जी कि मैं उसको कैसे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इसको पाकिस्तान लाने के लिए सारा कर लिया, सारे इवन के गवर्नमेंट ने मुझे उस टाइम सपोर्ट भी नहीं किया सिक्योरिटी के हवाले से। इवन के हमारे मुल्क में जो हमारे इदारे हैं फोर्सेस के, वो अगर किसी को वो करना चाहे तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे कोई सिक्योरिटी फ्राहम तब नहीं की। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी पे उसको मैंने पाकिस्तान बुलाया, वो पाकिस्तान आया। लेकिन बेसिक जो हमारी बात खराब हुई वो यहाँ से हुई कि वहां पे उस टाइम कुछ लोग उससे मिलना चाहते थे, जो मैंने इवन के मेरी उस टाइम आपको पता कोरोना अरूज पे था। हाँ जी। तो हुआ ये कि जब वो पाकिस्तान आया तो उसके साथ मेरी एक एसओपी साइन हुई थी, जिसमें ये मेंशन था कि जब वो पाकिस्तान आएगा मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं पब्लिक में से लोगों के दरमियान में नहीं ज्यादा लेके जाऊंगा। अब देखिए वो एक मेरा मेहमान है, लेकिन उस टाइम लोगों को ये लग रहा था कि काशिफ जमीर अर्तुगरुल गाजी नु पाकिस्तान ले आया है, तो इसके लिए तो मसला ही कोई नहीं है कोई भी काम करवाना। हाँ। तो उन्होंने उस बात में उस टाइम के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उन सबको मैंने बाहर खड़ा कर दिया था, जो उस टाइम की गवर्नमेंट थे उनके ऑफिशियल्स को मैंने बाहर खड़ा कर दिया कि मैंने नहीं मुलाकात करवानी। अब उन लोगों को ये लगता था कि मैं जानबूझ के ये चीज कर रहा हूँ। फिर कुछ चैनल्स वाले इकट्ठे होके आगे जी कि हमें 5-5 मिनट का शॉर्ट आउट करवाए हर चैनल को। मैं कहा भाई वो जिसमें भी उसका ड्रामा चल रहा है उसने उसको शॉर्ट आउट नहीं दिया, तो आप लोगों के साथ वो क्या इंटरव्यू करेगा? मैं कहा ये पॉसिबल नहीं है। उन लोगों को ये लगा कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। फिर वो सारी एक बिजनेस लॉबी मेरे खिलाफ हो गई। जाहिर सी बात है 33 साल का लड़का, उस टाइम तो खैर मेरी एज भी 31 साल थी, क्योंकि 3 साल तो इस बात को भी हो गए। तो उस टाइम जो वो मैं कहते यार 31 साल का मुंडा आके अर्तुगरुल गाजी ने पाकिस्तान ले आया, इवन कि मुझसे ज्यादा रिच जो ब्रांड वाले थे उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वो उसको नहीं ला सके। लेकिन जब मैं ले आया हूँ, इवन कि आज आप खोल, मैं लोगों का कसूर नहीं कहता जो लोग ये कहते हैं मैंने अर्तुगरुल के साथ फ्रॉड किया कुछ भी, क्योंकि लोगों को दिखाया ये गया। अब देखिए होता ये है कि अर्तुगरुल पाकिस्तान आता है, मैं सिर्फ उसे एग्रीमेंट एक साइन करवाता हूँ, साइन करवा के वो चला जाता है वापस। अब मैंने उससे कोई कमर्शियल नहीं करवाई। या तो आज आप साबित करें कि मैंने एक सिंगल शॉट भी अपने किसी ब्रांड का उससे करवाया हो। हाँ। ये तो मेरी मोहब्बत है कि मैं कुछ पेमेंट उसको दे रहा हूँ, कुछ मैं पेमेंट इधर से भेज रहा था कि यार चलो मेरी मोहब्बत में पाकिस्तान आ गया, मैं इसको देता हूँ, साल बाद भी तो देनी है। ये मेरी नेचर में है, मैं कोई भी चीज लूँ ना, मुझे होता है कि मैं इसकी पेमेंट फौरन क्लियर कर दूं, या बाद में भी देनी है बंदा पहले ही दे दे। हाँ। अब होता ये है कि जब वो पेमेंट मैं इधर से भेजता हूँ तो स्टेट बैंक में ये क्या के रोक दी जाती है कि जी ये आपकी ब्लैक की मनी है। अब वो ब्लैक मनी मेरी उधर रुक गई, ठीक है, जाहिर है क्योंकि उस टाइम की गवर्नमेंट को साड़ा ही बड़ा थी। हाँ, उन्होंने मेरी गवर्नमेंट ने मेरे पैसे रोक दिए। अब वो जब पैसे रुक जाते हैं
तो जाहिर सी बात, अब मैंने तो तगो तो करनी है, मैं तो जाहिर सी बात है, मैं जिस तरह से लोग करते हैं हवाला, कभी कुछ मैंने हवाला, मैंने उस तरह कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मैं कहा मैं लीगल वे में बैंक के जरिए पेमेंट भेजता हूँ, और उसी में मैं फंस गया। मुझे ये सवाल किया कि जी आपके पास ये पैसे कहाँ से आए? मैं कहा यार मेरे बाप दादा ने कमाए हुए हैं, इंडस्ट्रीज फैमिली से हम लोग ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं जी उनको बुला के रहे। अब मेरे बाप, मेरे वाले साहब जो है वो भी वफात पा गए, दादा भी पा गए, मैं उन लोगों को कहाँ से लाता? अब हमने सबूत भी दे, लेकिन बस इन्होंने जब किसी बात का इशू बनाना हो तो ये लोग बना लेते हैं। आज भी आप यूट्यूब, ट्विटर, कोई भी आपका ऐप खोले, वहां पे अर्तुल गाजी का कोई एक सिंगल ट्वीट या बयान नहीं है कि काशिफ ज़मीन ने मेरे साथ धोखा किया, क्योंकि उसको पता था इस बेचारे के साथ क्या हुआ। लेकिन वैसे ये तो हमने भी नहीं देखा कि कोई उनकी तरफ कहीं में भी, इवन कि जो लोग मुझे बुरा कहते हैं, मैं उन लोगों को ये बात कहता हूँ कि आप खोल के चेक कर ले, वरना जो बंदा मेरे लिए पाकिस्तान आ गया था, क्या उसके लिए एक छोटा सा कोई चीज, एक ट्वीट करना भी कोई मसला था? नहीं मसला था, लेकिन उस बंदे को पता था कि मेरे साथ क्या मसला होगा। ऐसे ही है, तो फिर उन्होंने आपके हक में क्यों नहीं कोई बयान दिया? देखिए मैं, जो मुझे ये पता था कि जाहिबा मेरी मुल्क की एजेंसीज जो थी उनको उस टाइम जाहिबा मामला कि उस टाइम की गवर्नमेंट जो थी सारा कुछ उनके हैंड ओवर था, तो उन्होंने वो मेरे जब खिलाफ चला था, तो मैं कहा यार देखो अब मेरे मुल्क का मामला मैं खुद हैंडल करूँ, मैं उस बेचारे को क्यों साथ अपने मजाक बनवाता, इस वजह से। लेकिन ये तो वैसे आपने किया जो कोई भी नहीं कर सकता था कि उसको पाकिस्तान बुला लेना, इट वाज नॉट अ इजी थिंग। बिल्कुल, देखिए ना सजल, आप ये चीज चेक करें कि वो 130 इस्लामिक कंट्रीज में उस बंदे का ड्रामा चला है। ऐसे ही है। अगर वो पाकिस्तान की 21-22 करोड़ आवाम में से एक काशिफ ज़मीर के पास आता है, वो क्या बच्चा है? आप फॉर एग्जाम्पल आपने किसी वेरी प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स, इवन के वो खुद नहीं, वो तो हमसे 20 गुना आगे, उनकी जो टीम है वो सारी चीज सबसे पहले वो क्लियर करती है, उसके बाद वो आगे जो है वो कोई भी स्टेप उठाते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बंदे का इंटरव्यू करने जाना हो, किसी के कर या किसी के बाद जाना हो, आप उसके बारे में पूरा पहले वेरीफाई करेंगे, जब आपकी पूरी चीजें होंगी फिर आप अगले के बाद जाएंगे। ऐसे मुंह उठा के तो कोई भी नहीं जाता। तो वो अर्तुल गाजी आएंगे नल्तान, जिसका पूरी दुनिया में उसको हीरो माना गया, इस्लामी दुनिया में, वो बंदा ऐसे ही आ गया। ये बस सीधा मुझे सिर्फ दुख ये हुआ कि मेरे अपने लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए, जबकि वो एक हीरो को लेकर आया था पाकिस्तान। बिल्कुल, चले क्या कह सकते हैं, ये तो दिस इज कॉल्ड पाकिस्तान, ऐसा ही है पाकिस्तानी पीपल। और ये देखिए, ये मेरी गोल्डन चीजों के बारे में पता, उस टाइम इन्होंने ये प्लान कर लिया ये काशिफ ज़मीर जिन चीजों में फेमस है, इसको उन चीजों में डिफेम करना लोगों के आगे। काशिफ ज़मीर फेमस था, इसने अर्तुल गाजी को ले आया। काशिफ फेमस था जी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े जो पीएम, सारे लोग इसके पास घर आते जाते हैं। काशिफ ज़मीर फेमस था गोल्ड के मामले में, तो इन चीजों में इन्होंने ये किया कि काशिफ ज़मीर को हम डिफेम करें आगे जी इसका नाम, लेकिन अल्लाह की जात इज्जत देने वाली, आज अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने पहले से ज्यादा मुझे इज्जत दे दी, ये मेरे अल्लाह के काम है। ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे आपने जिक्र किया कि बड़े बड़े वो आपके पास बहुत ज्यादा पीआर है आपके पास ना, मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात कर लूं, गवर्नर्स की बात कर लूं, किसी पॉलिटिशियन की बात कर लूं, सब आपके साथ लिंक्ड है, सब आपके साथ जो है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ये इतनी पीआर कैसे डेवलप कर ली लड़के? देखिए लड़की, इसकी बात ये है कि बेसिकली ये चीज होता है ऐसे है कि आप, मैं एक बिजनेस में प्रोफेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मेरा चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है या चाहे कोई भी गवर्नमेंट है मौजूदा, या कोई भी एक्टर है, एक्ट्रेस है, मेरे सबके साथ हमारे जाहिर सी बात है, आपको पता है ताल्लुकात बन जाते हैं। तो ये एक समझे कि अल्लाह ताला, मैं एक नाचीज बंदा हूँ, ये मेरा सितारा कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी चीज दी है, एबिलिटी दी है कि मेरा किसी से, क्योंकि मैं जब भी किसी से ताल्लुक बनाता हूँ, मैं एक अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में अच्छा ताल्लुक चलाता हूँ, तो इस वजह से मेरा ताल्लुक बन जाते हैं। अगर इस बात पे भी किसी को इतराज है, फिर उनका अल्लाह ही हाफ़िज़।